निर्गमन अध्याय 29। हारून एवं उसके पुत्रों का पुरोहित पद पर अभ्यंजित किया जाना। तू हारून और उसके पुत्रों को पवित्र करने के लिए यह करना, जिससे वे मेरे लिए पुरोहित का कार्य करें। तू एक निष्कलंक बछड़ा और 2 निष्कलंक मेढ़े लेना, साथ ही बेखमीर रोटी, तेल सम्मिश्रित बेखमीर पूरियां, तेल में चुपड़ी बेखमीर चपातियां लेना। तू उन्हें गेहूं के मैदे से बनाना। तू उन्हें एक टोकरी में रखना और उन्हें उस टोकरी में लाना। तू बछड़े और मेढ़ों को भी लाना। तू हारून और उसके पुत्रों को मिलन शिविर के द्वार पर लाना, उन्हें जल से स्नान करवाना। तू पोशाक लेना, तब हारून को कुर्ता उरावरण के साथ पहना जाने वाला अंगरखा, उरावरण और उरपट पहनाना। उसकी कमर को कलात्मक ढंग से बुने उरावरण के पट्टे से बांधना। उसके सिर पर साफा बांधना। साफा के ऊपर पवित्र किरीट पट रखना। तत्पश्चात अभ्यंजन का तेल लेना और उसको उसके सिर पर उंडेल कर उसका अभ्यंजन करना। तब उसके पुत्रों को लाना और उन्हें कुर्ते पहनाना। तू उनकी कमरबंद से बांधना, उनको टोपी पहनाना। तब स्थायी संविधि के द्वारा उन्हें पुरोहिताई प्राप्त होगी। इस रीत से तू हारून और उसके पुत्रों का पुरोहित पद के लिए अभिषेक करना। तू बछड़े को मिलन शिविर के सम्मुख लाना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने हाथ रखेंगे। तू प्रभु के सम्मुख मिलन शिविर के द्वार पर बछड़े को बलि करना। तत्पश्चात बछड़े का कुछ रक्त लेना और उसको अपनी अंगुलियों से वेदी के सींगों पर लगाना। शेष रक्त वेदी की आधार पीठिका में उंडेलना। तू उस चर्बी को जिससे अंतड़ियां ढकी रहती हैं तथा कलेजी की झिल्ली को और चर्बी सहित दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर उन्हें जलाना। किंतु बछड़े का मांस, उसकी खाल और गोबर को पड़ाव के बाहर आग में जलाना। यह पाप बलि है। तब तू एक मेढ़ा लेना। हारून और उसके पुत्र मेढ़े के सिर पर अपने हाथ रखेंगे। तू मेढ़े को बलि करना। तत्पश्चात उसका रक्त लेकर वेदी के चारों ओर उसे छिड़कना। इसके पश्चात तू मेढ़े के टुकड़े टुकड़े करना, उसकी अंतड़ियां और पैर धोना और उन्हें मेढ़े के टुकड़ों तथा उसके सिर के साथ रखना। तत्पश्चात संपूर्ण मेढ़े को वेदी पर जलाना। यह प्रभु के लिए अग्नि बलि है। यह प्रभु के लिए सुखद सुगंध है, अग्नि में अर्पित बलि है। तू दूसरा मेढ़ा लेना। हारून और उसके पुत्र मेढ़े के सिर पर अपने हाथ रखेंगे। तू मेढ़े को बलि करना। तत्पश्चात उसका कुछ रक्त लेना और उसको हारून तथा उसके पुत्रों के दाहिने कान की लौ पर, उनके दाहिने हाथ तथा दाहिने पैर के अंगूठों पर लगाना। शेष रक्त को वेदी के चारों ओर छिड़कना। तू वेदी के रक्त का कुछ अंश और अभ्यंजन का तेल लेकर हारून तथा उसकी पोशाक पर, उसके पुत्रों एवं उनकी पोशाक पर छिड़कना। तब हारून तथा उसकी पोशाक, उसके पुत्र एवं उनकी पोशाक शुद्ध हो जाएंगी। तू मेढ़े की चर्बी भी लेना, चर्बी युक्त पूंछ, अंतड़ियों को ढकने वाली चर्बी, कलेजी की झिल्ली, चर्बी सहित दोनों गुर्दे और दाहिनी जांघ लेना, क्योंकि यह पुरोहित की अभिषेक बलि का मेढ़ा है। प्रभु के सम्मुख रखी बेखमीर रोटियों की टोकरी में से एक रोटी, तेल से सम्मिश्रित एक पूरी और एक चपाती लेना। तू इन सब को हारून और उसके पुत्रों की हथेलियों पर रखना। तत्पश्चात लहर बलि के अभिप्राय से उन्हें प्रभु के सम्मुख लहराना। इसके पश्चात उन्हें उनके हाथों से लेकर
अग्नि बलि के अतिरिक्त सुखद सुगंध के रूप में प्रभु के सम्मुख जलाना, यह प्रभु के लिए अग्नि में अर्पित बलि है। अब तू हारून की अभिषेक बलि के मेढ़े का सीना लेकर लहर बलि के अभिप्राय से उसको प्रभु के सम्मुख लहराना, यह तेरा भाग होगा। तू इस मांस को पवित्र घोषित करना। लहर बलि में चढ़ाया गया सीना और पुरोहितों के भाग की वह जांघ जो लहराई गई और जो अभिषेक बलि के मेढ़े में से काट कर चढ़ाई गई, क्योंकि यह हारून और उसके पुत्रों के लिए है। यह मांस इजरायली समाज की ओर से हारून और उसके पुत्रों के लिए स्थायी देय भाग होगा। यह पुरोहितों का वह भाग है जो इजरायली समाज द्वारा अपनी सहभागिता बलि में से भेंट किया जाएगा। यह प्रभु को अर्पित उनकी भेंट है। हारून की पवित्र पोशाक उसके पश्चात उसके पुत्रों और पौत्रों के उपयोग में आएगी। उसी पोशाक में उनका अभ्यंजन होगा। उन्हें पुरोहित पद पर अभिषिक्त किया जाएगा। जो पुत्र हारून के स्थान पर पुरोहित होगा, जब वह मिलन शिविर में आकर पवित्र स्थान में सेवा कार्य करेगा, तब उस पोशाक को 7 दिन तक पहनेगा। तू पुरोहित की अभिषेक बलि का मेढ़ा लेना और उसके शेष मांस को पवित्र स्थान में उबालना। हारून और उसके पुत्र मेढ़े का मांस और टोकरी की रोटी मिलन शिविर के द्वार पर खाएंगे। जिन वस्तुओं से प्रायश्चित करके हारून और उसके पुत्रों को पवित्र एवं पुरोहित पद पर अभिषिक्त किया गया था, उनको वे ही खाएंगे। जो व्यक्ति पुरोहित कुल का नहीं है, वह उनको न खाए, क्योंकि वे वस्तुएं पवित्र हैं। यदि पुरोहित की अभिषेक बलि का कुछ मांस अथवा रोटी सवेरे तक बच जाए, तो तू बचे हुए भाग को अग्नि में जला देना। वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र है। जो आज्ञाएं मैंने तुझे दी हैं, उन्हीं के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों के साथ व्यवहार करना। तू 7 दिन तक उनका पुरोहित पद पर अभिषेक करते रहना। तू प्रायश्चित के निमित्त प्रतिदिन पाप बलि के रूप में एक बछड़ा चढ़ाना। जब तू वेदी के लिए प्रायश्चित करेगा, तब तू उसके लिए पाप बलि चढ़ाएगा। उसे पवित्र करने के लिए उसका अभ्यंजन करना। तू वेदी के लिए 7 दिन तक प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना। इस प्रकार वेदी परम पवित्र हो जाएगी। जो भी वेदी को स्पर्श करेगा, वह पवित्र हो जाएगा। दैनिक भेंट। तू वेदी पर यह चढ़ाएगा। प्रतिदिन 1-1 वर्ष के 2 मेमने निरंतर चढ़ाना। तू पहला मेमना सवेरे और दूसरा मेमना संध्या समय चढ़ाना। पहले मेमने के साथ 2 लीटर पेर कर निकाले हुए तेल से सना हुआ 1 किलो मैदा और पेय बलि के लिए 2 लीटर अंगूर का रस चढ़ाना। तू दूसरा मेमना संध्या समय चढ़ाना। उसके साथ सवेरे के समान अन्न बलि और पेय बलि चढ़ाना, जिससे वह प्रभु के लिए सुखद सुगंध और अग्नि में अर्पित बलि हो सके। यह अग्नि बलि पीढ़ी से पीढ़ी तक मुझ प्रभु के सम्मुख मिलन शिविर के द्वार पर निरंतर चढ़ाई जाएगी, जहां मैं तुझसे भेंट करूंगा, जहां तुझसे वार्तालाप करूंगा। वहां मैं इजरायली समाज से भेंट करूंगा और वह स्थान मेरी महिमा से पवित्र होगा। मैं मिलन शिविर और वेदी को पवित्र करूंगा। अपने लिए पुरोहित का कार्य करने के निमित्त हारून और उसके पुत्रों को मैं पवित्र करूंगा। मैं इजरायली समाज के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा। वे जान लेंगे कि मैं प्रभु उनका परमेश्वर हूं, जिसने मिस्र देश से उन्हें बाहर निकाला है, कि मैं उनके मध्य निवास करूं
मैं प्रभु उनका परमेश्वर हूं।